Good morning, student. Today teach class 8 maths exponents and power. और वैसे तो आर एस अग्रवाल में पहले एक्सरसाइज है, सेकंड थर्ड है, बट एनसीईआरटी में जो है 12 लेसन है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है इवेल्युएट और 3 और एक्सपोनेंट पावर -2। किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट पावर अगर निगेटिव रहता है तो उसको हम पहले पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव करने का रूल ये है कि अगर वह न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में कर देते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। अगर वह जो है कि डिनोमिनेटर में है तो उसको हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव है। वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 3 एक्सपोनेंट पावर -2 है। -2 एक्सपोनेंट पावर है, इसको हम पॉजिटिव करने के लिए हम 1/3 एक्सपोनेंट पावर 2 लिख सकते हैं। फिर 3 पावर 2 यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम है, 1/3 इंटू 3 यानी =1/9। वैसे सेकेंड है -4 एक्सपोनेंट पावर -2। नंबर के आगे माइनस प्लस वन इज शो करना पहले देखना है। सबसे पहले ये देखना है कि एक्सपोनेंट पावर निगेटिव है या पॉजिटिव। अगर निगेटिव है तो उसको हम कन्वर्ट पॉजिटिव में करते हैं, तो पॉजिटिव रहता है तो उसको वैसे ही हम सॉल्व कर देते हैं। या निगेटिव है तो 1/-4 एक्सपोनेंट पावर 2 हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो गया। फिर इसके बाद 1/-4 इंटू -4, माइनस में माइनस मल्टीप्लाई करते हैं प्लस हो जाएगा यानी 1/60। ऐसे थर्ड है 1/1/2 एक्सपोनेंट पावर -5 है। -5 है तो 2 को हम ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 1/1 के ऊपर कितना पावर एक्सपोनेंट पावर रहता है उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो 2 एक्सपोनेंट पावर 5 हो जाएगा यानी 2 का मल्टीप्लाई हम 5 टाइम करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 32। सेकेंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। इसको जो है एक्सपोनेंट नोटेशन फॉर्म में ही राइट करना है, लेकिन एक्सपोनेंट पावर जो है वह जो है पॉजिटिव होना चाहिए। -4 एक्सपोनेंट पावर 5 है डिवाइड बाई -4 एक्सपोनेंट पावर 8 है। तो फार्मूला होता है ए पावर एम अपान ए पावर एन, तो इक्वल टू हो जाएगा, बेस सेम रहता है तो हम क्या करते हैं ए पावर एम माइनस एन। यहाँ पे -4 बेस दोनों का है, दोनों का सेम है तो इसको हम राइट कर सकते हैं। -4 एक्सपोनेंट पावर 5 और 8 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर आएगा तो -8 हो जाएगा, इसलिए 5 - 8। -4 एक्सपोनेंट पावर -3 है तो इसको हम पॉजिटिव कर लेंगे, इक्वल टू 1/-4 एक्सपोनेंट पावर 3 हो जाएगा। ऐसे सेकेंड पार्ट है 1/2 एक्सपोनेंट पावर 3 का होल पावर 2 है। इसको हम अगर पावर की ब्रैकेट के ऊपर भी अगर पावर रहता है तो उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 एक्सपोनेंट पावर 2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 1/2 एक्सपोनेंट पावर 6। थर्ड पार्ट है -3 एक्सपोनेंट पावर 4 है इंटू 5/3 4 है। यहाँ पर -3 एक्सपोनेंट पावर 4 इंटू 5 पावर 4 इंटू 3 पावर 4 राइट कर सकते हैं। तो माइनस के अगर कोई नंबर एक्सपोनेंट पावर इवन रहता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए इसको हम राइट कर सकते हैं 3 एक्सपोनेंट पावर 4 इंटू 3 पावर 4 डिनोमिनेटर इसको ऊपर लाएंगे तो -4 हो गया, और इंटू 5 पावर 4 तो 3 एक्सपोनेंट पावर 4 -4 यानी 3 एक्सपोनेंट पावर 0 हो जाएगा इंटू 5 पावर 4। किसी भी चाहे वह वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, अगर एक्सपोनेंट पावर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे 3 एक्सपोनेंट पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 3 पावर और इसके बाद 5 पावर 4, तो 3 एक्सपोनेंट पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू 5 पावर 4 इक्वल टू 5 पावर 4। ऐसे ही 3 एक्सपोनेंट पावर -7 डिवाइड बाई 3 एक्सपोनेंट पावर -10 क्लोज ब्रैकेट इंटू 3 एक्सपोनेंट पावर -5। तो इसको हम जो डिवाइड को हम डिवाइड बाई कर दे रहे हैं 3
एक्सपोनेंट पावर -7 अपान 3 एक्सपोनेंट पावर -10 इंटू 3 माइनस एक्सपोनेंट पावर 5। तो 3 -10 है, इसको अगर हम अप ले जा रहे हैं यानी कि न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर रहे थे, 3 एक्सपोनेंट पावर -7 प्लस 10 इंटू 3 एक्सपोनेंट पावर -5। तो -7 प्लस 10 तो रिमेनिंग होगा 3। तो 3 एक्सपोनेंट पावर 3 इंटू 3 एक्सपोनेंट पावर -5। अगर बेस सेम रहते हैं तो पावर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम 3 एक्सपोनेंट पावर 3 -5, 3 में से 5 माइनस होगा तो -2 होगा। 3 एक्सपोनेंट पावर -2 और इसको पॉजिटिव नोटेशन में रखना है तो इसलिए 1/3 एक्सपोनेंट पावर। ऐसे फिफ्थ पार्ट है 2 एक्सपोनेंट पावर -3 इंटू -7 एक्सपोनेंट पावर -3। तो इसको हम पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 एक्सपोनेंट पावर 3 इंटू 1/-7 पावर 3। तो अगर पावर सेम है तो हम बेस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2 जा 14 तो हो जाएगा -14 एक्सपोनेंट पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 एक्सपोनेंट पावर 0 प्लस 4 एक्सपोनेंट पावर -1 क्लोज ब्रैकेट इंटू 2 पावर 2। तो 3 एक्सपोनेंट पावर 0 इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 1/4। 4 के एक्सपोनेंट पावर -1 है तो इसको हम पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे तो राइट करेंगे 1/4। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 प्लस 1/4 फ्रैक्शन हो गया तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 4 हो गया। फिर 4 प्लस 1/4 इंटू 4 इसके बाद 4 प्लस 1 5/4 मल्टीप्लाई बाई 4 4 4 से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा रिमेनिंग होगा 5। नेक्स्ट है 2 एक्सपोनेंट पावर -1 मल्टीप्लाई 4 एक्सपोनेंट पावर -1 डिवाइड बाई 2 -2। एक्सपोनेंट पावर निगेटिव रहता है तो उसको हम पॉजिटिव कन्वर्ट करते हैं, इसलिए 1/2 हो गया इंटू 1/4 डिवाइड बाई 2 पावर 1/2 पावर 2। तो ब्रैकेट का पहले हम सॉल्व करते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1/4 2 जा 8 हो गया डिवाइड बाई 1/2 का स्क्वायर 4। तो 1/4 डिवाइड को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो नंबर रिसिप्रोकल हो जाता है तो 4/1 हो गया और 4 2 जाते यानी 1/2 हो गया। थर्ड इसका है 1/2 एक्सपोनेंट पावर -2 प्लस 1/3 एक्सपोनेंट पावर -2 प्लस 1/4 -2 है। निगेटिव अगर एक्सपोनेंट पावर रहता है पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते समय जो फ्रैक्शन रहता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है तो 2/1 हो जाएगा तो 1 की वैल्यू 1 रह जाती है तो इसलिए हम 2 राइट करेंगे। 2/2 फिर ऐसे 3/2 4/2 2 के स्क्वायर 4 3 के स्क्वायर 9 4 के स्क्वायर 16 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 एक्सपोनेंट पावर -1 प्लस 4 एक्सपोनेंट पावर -1 प्लस 5 एक्सपोनेंट पावर -1 को टोटल का एक्सपोनेंट पावर क्या है 0। अगर टोटल के एक्सपोनेंट अगर 0 होता तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसको हम सॉल्व भी थोड़ा सा कर लेते हैं। 1/3 हो जाएगा प्लस 1/4 प्लस 1/5 एक्सपोनेंट पावर 0 इसलिए हम 1 लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, कर्ली ब्रैकेट है फिर स्मॉल ब्रैकेट है -2/3 एक्सपोनेंट पावर -2 की पावर क्या है 2 है। तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट का एक्सपोनेंट पावर निगेटिव है उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव बनाते समय हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर लेते हैं जो उसके फ्रैक्शन रहते हैं। तो यहाँ पे -2/3 था, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/-2 एक्सपोनेंट पावर माइनस से प्लस हो जाएगा। एक्सपोनेंट पावर फिर 2 हो गया। फिर अब इसके बाद यहाँ पे जो स्मॉल ब्रैकेट का स्क्वायर है इवन नंबर है तो साइन पॉजिटिव ही ऑलवेज रहेगी। तो 3 के स्क्वायर 9 हो गया 2 के स्क्वायर 4 हो गया 9/4 का स्क्वायर हो गया 9 के स्क्वायर 81 4 के स्क्वायर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 8 एक्सपोनेंट पावर -1 इंटू 5 एक्सपोनेंट पावर 3 डिवाइड बाई 2 एक्सपोनेंट पावर -4। तो हम सबसे पहले जो निगेटिव एक्सपोनेंटल पावर है उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं। तो 8 एक्सपोनेंट पावर -1 उसको नीचे लाएंगे 2 पावर -4 उसको ऊपर लाएंगे तो ऑटोमेटिक बस चेंज हो जाएगी साइन। तो 2/4 इंटू 5/3 डिवाइड बाई 8 हो गया। फिर इसको बाद 2 एक्सपोनेंट पावर 4 इंटू 5/3
और 8 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम होगा, तो 2 पावर एक्सपोनेंट पावर 3 इक्वल टू 2 बेस सेम है तो हम क्या करेंगे 2 एक्सपोनेंट पावर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 3। 4 में से 3 माइनस होगा 1 होगा, तो 2 इंटू 5 पावर 3 हो गया। 5 एक्सपोनेंट पावर 3 है तो यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 125 होगा। 125 टू जा 250। नेक्स्ट है 5 एक्सपोनेंट पावर -1 इंटू 2 एक्सपोनेंट पावर -1 इंटू 6 एक्सपोनेंट पावर -1। निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, सिंपल सा। 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6, 5 टू जा 10 हो जाएगा इंटू 1/6। 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1/10 6 जा 60। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 पावर m डिवाइड बाई 5 पावर -3 इक्वल टू 5 एक्सपोनेंट पावर 5। तो डिवाइड है, डिवाइड को हम जो है चेंज करते हैं। 5 पावर m डिवाइड बाई 5 पावर -3 इक्वल टू 5 पावर 5, तो इसको हम डिवाइड बाई में राइट करते हैं। 5 पावर m अपॉन 5 पावर -3 इक्वल टू 5 पावर 5। यहाँ पे डिवाइड 5 माइनस है, इसको ऊपर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो इंटू में होगा तो मल्टीप्लाई रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो इसको हम लिखेंगे 5 पावर m प्लस 3, माइनस था प्लस हो गया इक्वल टू 5 पावर 5। कंपेयरिंग बोथ साइड, तो कंपेयर करेंगे। अगर जो है बेस सेम रहता है तो हम बेस को छोड़ देते हैं, केवल हम पावर राइट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो m प्लस 3 इक्वल टू 5, तो m इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट फर्स्ट स्मॉल ब्रैकेट 1/3 एक्सपोनेंट पावर -1 माइनस 1/4 एक्सपोनेंट पावर -1 कर्ली ब्रैकेट के ऊपर एक्सपोनेंटल पावर -1। तो सॉल्व हम करते हैं पहले स्मॉल ब्रैकेट से। 1/3 एक्सपोनेंट पावर -1 है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं तो हमारा 3 हो गया, माइनस फिर 1/4 है, इसको पॉजिटिव बनाते तो 4 हो गया। 3 में से 4 माइनस होगा तो आपका -1 आएगा, एक्सपोनेंट पावर -1 हो गया। और इसको फिर चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/-1, 1 में -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। सेकेंड 5/8 एक्सपोनेंट पावर -7 इंटू 8/5 एक्सपोनेंट पावर -4। तो हम राइट करेंगे, निगेटिव एक्सपोनेंटल पावर पॉजिटिव बनाते हैं तो इसको रिस्पोकल कर देंगे, तो 8/5 पावर 7 हो गया इंटू, और -4 है तो इसको भी पॉजिटिव बनाएंगे तो 5/8 एक्सपोनेंट पावर 4। इसको हम ब्रेक कर देंगे, 8 एक्सपोनेंट पावर 7 लिखेंगे, 5 पावर 7, 5 पावर 4, 8 पावर 4। इसके बाद जो बेस सेम रहेगा उनको एक साथ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे या ऐड कर देंगे, और तो हो जाएगा 8 पावर 7, यहाँ पे डिवाइड बाई 8 पावर 4 है तो ऊपर जब ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 8 पावर 7 -4। ऐसे ही 5 पावर 4 -7, 7 में से 4 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। 4 में से -4 में से -7 माइनस होगा तो -3 आ जाएगा। तो इसको हम निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, तो 8 पावर 3 डिवाइड बाई 5 पावर 3 हो गया। तो आपका 8 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे तो 512 आएगा, और 5 को मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम करेंगे तो 125। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 25 इंटू टी पावर -4 अपॉन 5 एक्सपोनेंट पावर -3 इंटू 10 इंटू टी पावर -8। तो 25 को हम 2 टाइम लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, टी पावर -4 है, और नीचे जो है टी पावर -8 है, जब हम इसको अप ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा। और नीचे 5 पावर -3 10 है, 10 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 5 आ जाएगा, या 2 इंटू 5 पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो सेम बेस वालों को एक साथ हम करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 पावर 2 इंटू टी पावर -4 +8 अपॉन 5 पावर -3 +1। तो 5 पावर 2 रह गया, और -4 में से +8 माइनस होगा तो 4 बचेगा, तो 5 पावर 2 इंटू टी पावर 4 अपॉन 5 पावर -2 इंटू 2 हो जाएगा। 5 को अप ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 पावर 4 इंटू टी पावर 4 डिवाइड बाई 2। 5 पावर 4, 5 का मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम राइट करेंगे, और इंटू टी पावर 4,
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 625/2 t⁴। ऐसे लास्ट 3 एक्सपोनेंट पावर -5 × 10⁻⁵ × 125 अपान 5 एक्सपोनेंट पावर -7 × 6 एक्सपोनेंट पावर -5। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, सेम बेस को बनाएंगे। तो 3 पावर -5 × 10 को हम राइट कर सकते हैं 2 × 5 एक्सपोनेंट पावर -5। 125 को हम 3 टाइम 5 राइट कर सकते हैं। तो 5 एक्सपोनेंट पावर -7 × 6 को हम 2 × 3 एक्सपोनेंट पावर -5। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे, तो लिखेंगे राइट करेंगे 3 एक्सपोनेंट पावर -5 × 2 एक्सपोनेंट पावर -5 × 5 एक्सपोनेंट पावर -5 × 5 एक्सपोनेंट पावर 3 डिवाइड बाई 5 एक्सपोनेंट पावर -7 × 2 -5 × 3 -5। जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम सेम टर्म उसको कैंसिल कर लिए, रिमेनिंग बचा 5 का टर्म। तो हम लिख सकते हैं 5 एक्सपोनेंट पावर -5 + 3 और +7। और तो निगेटिव और पॉजिटिव एक में ऐड कर लेंगे 7 + 3 10 10 - 5 यानी 5 एक्सपोनेंट पावर 5 हो जाएगा। 5 × 5 टाइम तो हमारा हो जाएगा 3125। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई भी नंबर को करते समय हम क्या करते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल को ले जाते हैं, तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। यहाँ पे डेसिमल जो है 11 0 के पीछे, तो इसको हमको ले जाना होगा 8 और 5 के बीच में। तो इसका मतलब हो गया अगर 8 के पास ले आना है तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा 10 एक्सपोनेंट पावर 12 से। तो चूँकि डेसिमल अगर कोई डिजिट से लेफ्ट रहता है तो उसका एक्सपोनेंट पावर नेगेटिव लगाया जाता है, अगर वह जो है राइट रहता है तो एक्सपोनेंटल पावर पॉजिटिव लगाया जाता है। तो हमको 8 के 5 के बीच में लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते समय। तो इसका मतलब हो गया, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते समय लिखेंगे 8.5 × 10⁻⁻12। ऐसे सेकंड है, सेकंड वाले में भी सेम है। और थर्ड वाले में देखिए, इसमें जीरो जो है डेसिमल कहीं शो नहीं है। अगर डेसिमल नहीं रहता है तो एकदम हम पहला वाला जो जीरो लगा है वहाँ पे समझते हैं बाहर। तो इसको हमको लाना है 6 के पास लाना है, फर्स्ट 9 डिजिट के बाद लगाया जाता है, तो यानी 6.02 के फॉर्म करना होगा। तो यहाँ पे अगर राइट रहता है तो हमको क्या करना है, प्लस एक्सपोनेंटल पावर लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.02 × 10 एक्सपोनेंट पावर 50। ऐसे यहाँ पे है 8 और 3 के बीच में हम डेसिमल लाना है। तो इसका मतलब यहाँ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करना। तो 8.37 × 10⁻⁹। ऐसे सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म करना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म दिया था, यूजुअल फॉर्म दिया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ा। यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, इसको हम यूजुअल फॉर्म में करें, ठीक उसी का अपोजिट। तो 3.02 है, माइनस है, माइनस है इसका मतलब कि डेसिमल किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट। तो आपका 4 डिजिट लेफ्ट हो जाएगा, तो 0.0000302। ऐसे सेकंड है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट पावर 4 है, प्लस में है, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 आगे शिफ्ट होगा, यानी 45 45000। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर को जो लिखा है इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 1/1 लिख के 60 मीटर है। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 के पावर 6 कर सकते हैं। जब हम इसको अप लाएंगे तो 10 पावर -6 हो जाएगा। ऐसे चेंज द इलेक्ट्रॉन इज द फॉर्म दिया है इतना। तो आप ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, चाहे तो इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 के एक्सपोनेंट पावर 19 और 10 के एक्सपोनेंट पावर 19। तो जो न्यूमरेटर का 19 है वह डेसिमल को
1.6 तक लाएगा, और नीचे वाले को जब ऊपर लाते हैं निगेटिव हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। नेक्स्ट है साइज ऑफ द बैक्टीरिया 0.00005 है। तो इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म करना है, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल लाना है, तो 5.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर। इसी तरह हम जो है इसको इजीली बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इन द स्टॉक देयर आर 5 बुक्स each of the thickness 20 mm and 5 paper sheet each of the thickness 0.016 mm. What is the total thickness of the stock? Stock of 5 books, 5 से वन का जो है कि 20 mm है, तो 5 का क्या हो जाएगा 20 इंटू 5 यानी 100 mm हो जाएगा। थिकनेस ऑफ द वन पेपर का थिकनेस क्या है 0.016 mm है, तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 0.016 इक्वल टू हो जाएगा 0.08 mm हो जाएगा। टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक, तो पहले 100 उसका था, 100 प्लस 0.08 यानी 100.08 mm हो जाएगा। इसको हम जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करेंगे, तो 1 के बाद डेसिमल आएगा, 1.0008 इंटू 10⁻² mm। थैंक यू।